तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य। आप लोगों को हमारे एसएससी जीके जीएस पर स्वागत है। ये एसएससी जीडी का करेंट अफेयर जो है नया वाला 2023 से 2024 तक का, ये 15 करेंट अफेयर्स है, जो कि आप अगर पूरा देख लेते हो तो कहीं से न कहीं से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये हम पे भरोसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किया है। ये पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय को, मतलब एक बंदे हैं जो कि भारत के हैं, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको हम यूएसए का पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। यूएसए का पुरस्कार भी कहते हैं। ये यूएसए का पुरस्कार है, ठीक है, जो कि एक भारतीय बंदे को मिला है। तो ये किसको मिला है? तो ये हमारा डॉक्टर रविंद्र कन्नन को मिला है, ठीक है, जो कि 2023 में मिला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2023 में सम्मानित किया गया। यहाँ पे में होता है मेरे दोस्त, ठीक है, 2023 में सम्मानित किया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। हाल ही में भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, ठीक है मेरे दोस्त, 2023। तो ये डॉक्टर रवि कन्नन को किया है। और ये जो पुरस्कार है वो यूएसए का पुरस्कार है, ठीक है मेरे दोस्त, यूएसए का पुरस्कार है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये यूएसए का पुरस्कार, अगर यूएसए का पुरस्कार क्या है पूछे तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे राज चेट्टी, ठीक है, राज चेट्टी को भी 2023 में पुरस्कार मिला है, लेकिन कौन पुरस्कार मिला ये आपको याद नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज, आप दोस्त छापना, ठीक है, जॉर्ज लैडली अवार्ड, ठीक है, अवार्ड आपसे अगर पूछे जॉर्ज लैडली अवार्ड किसे मिला है 2023 में, तो ये राज चेट्टी को मिला है मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो डॉक्टर रवि कन्नन है, अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये कैंसर उपचार के बहुत बड़े डॉक्टर है, कैंसर विशेषज्ञ है, ठीक है, विशेषज्ञ है, ठीक है। इसी के लिए इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, डॉक्टर रवि कन्नन को मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग बस छापते जाइए मेरे दोस्त, हम करेंट अफेयर भी पूरा करवाएंगे। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कुछ भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए, ठीक है। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये हमारे दोस्त सितंबर को घोषित किया गया है, ठीक है। ये कब घोषित किया गया है? तो ये सितंबर को घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है? तो यह सितंबर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, आप हम यहाँ पे बोलते भी है लिखते भी, आप नहीं समझेंगे मेरा मतलब राइटिंग, तो आप हम जो बोलते हैं वो टाइप करिए, लिखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको छापना है। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि विश्व, ठीक है, अर्धभूमि, ठीक है, अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अगर आपसे पूछे कि विश्व, ठीक है, विश्व
वन्यजीव, ठीक है, वन्य जीव, ठीक है, वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है, तो 3, यहाँ 3 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ये फिलहाल में ही मतलब नई दिल्ली में आयोजित, जो कि ये मुक्केबाजी, महिला मुक्केबाजी जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो चैंपियनशिप ने भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो मेरे दोस्त 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और 4 कौन कौन जीते ये भी हम आपको बता देते हैं। पहला हो गया आपका निकहट, ठीक है, निकहट जरीन, ठीक है, निकहट जरीन पहला हो गया। दूसरा कौन है, तो स्वीटी, ठीक है, स्वीटी बोरा है, ठीक है, दूसरा पदक जीता है स्वीटी बोरा। 4 है, 4 जीता है, तो 4 को हम बताते हैं नाम, ठीक है। स्वीटी बोरा लिखा है, ये भी आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। लवलीना, ठीक है, लवनीना यहाँ पे लिख देते हैं उसका आगे, बोरगोन, ठीक है, लवलीना बोरगोन जीती है। और सॉरी यार, क्या हो जाता है मेरे दोस्त, लवलीना बोरगोन हो गया। चौथा हो गया नीतू घंघास, ठीक है, ये 4 है, तो 4 ये जीता है, ये हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको कहीं से भी पूछेगा तो इससे जवाब दे सकते हैं, हम पूरा हॉल करके बताते हैं आपको, इससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त, हवाई द्वीप में स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त। ये कहाँ पे स्थित है, तो हवाई द्वीप में स्थित है, जो कि यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में स्थित है हवाई द्वीप, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा है बेरन द्वीप, ठीक है, तो अंडमान, ठीक है, अंडमान द्वीपों में से सबसे पूर्वी द्वीप है ये बेरन द्वीप। अगर आपसे पूछे कि सबसे बेरन द्वीप कौन सा है, तो ये बेरन द्वीप। सबसे बड़ा या सबसे पूर्वी द्वीप कौन सा है, तो ये बेरन द्वीप है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। अगर पूछे ये कहाँ पे है, तो ये अंडमान में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे, ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे कि विश्वित, ठीक है, विश्व ठीक है मेरे दोस्त, विश्व एटना, ठीक है, विश्व एटना कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इटली में है, ठीक है। अगर पूछे ये इसके बारे में, अगर पूछे आपसे, ठीक है, अगर ये पूछे मेडागास्कर द्वीप कहाँ पे है, ठीक है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है मेरे दोस्त, जो कि हिंद महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, ये अफ्रीका है, हिंद महासागर के अफ्रीका में स्थित है, पूर्वी तट पे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय व्हीलचेयर, ठीक है, गर्वी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। देख लो मेरे दोस्त, पूरा 2023 में ये छाप लेना यार, VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी छाप लेना आपको, ठीक है। राष्ट्रीय, ठीक है, व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा मेरा दोस्त, ठीक है, महाराष्ट्र हमारा राष्ट्रीय टीम है। अगर पूछे ये किसको हराया था, तो ये कर्नाटक को हराया था, और ये इन दोनों के बीच हुआ था मैच, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जीत हुई थी और कर्नाटक की हार हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ हुआ था, तो ये पुणे में हुआ था। कहाँ ये हुआ था व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप, तो ये पुणे में हुआ था, ठीक है मेरा दोस्त, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अगर आपसे पूछे CM 2023 का CM कौन है, तो ये एकनाथ शिंदे है, ठीक है, एकनाथ शिंदे, ठीक है, शिंदे है महाराष्ट्र के CM, एकनाथ शिंदे है मेरे दोस्त। अगर छापना आप मेरे दोस्त, ठीक है, कौन है महाराष्ट्र के CM, तो एकनाथ शिंदे है, ठीक है, हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। किसको हराया था, तो कर्नाटक को हराया था। कहाँ पे हुआ था, तो पुणे में हुआ था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में देश में खोजे गए क्लैंड 9 वायरस का संबंध किससे है, तो ये हमारा हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है, ये चिकन पॉक्स से है, ठीक है मेरे दोस्त।
अगर आपसे पूछा हाल ही में देश में खोजे गए, ये हाल में 2023 या 23 में ही खोजा गया क्लैंड 9 वायरस का संबंध किससे, तो चिकन पॉक्स से है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये दोनों रूबेला और ट्रोकोमी, ठीक है, ट्रेकोमी ये फ्री है, फ्री इराक हुआ है, ठीक है। ये फ्री इराक मतलब इराक सब में नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी हाल में ही ये कोरोना का जो है JN1 कोविड आया है, ठीक है मेरे दोस्त, कोविड आया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारा आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे स्थापित किया गया है मेरे दोस्त, और किस लिए स्थापित किया गया है, तो ये हमारा इंडियन आर्मी के लिए स्थापित किया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। आर्मी, ठीक है, आर्मी के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ ये क्या है पता है, हिमाचल प्रदेश में हमारा स्थापित हुआ था, ठीक है। स्थापित कौन करता है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा तो हम अभी बताएं ना, आर्मी। देखो अगर पूछे आपको कि ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का स्थापित की गई है कहाँ पे, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कौन किया है, तो ये इंडियन आर्मी किया, ठीक है, इंडियन आर्मी किया, ठीक है, इंडियन आर्मी स्थापित किया है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है पता है मेरे दोस्त, जो कि हम कहीं ऊंचाई से पैराशूट लगा करके हम कूदते हैं थोड़ी देर ना, तो ऐसे हाथ फैला करके रखे रहते हैं, तो यही एक ये मतलब यही आभास दिलाती है हमको सुरंग, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग यही आवाज़ दिलाती है, हम उसके अंदर जाते हैं तो ये उड़ाते रहते हैं हमको, जैसे कि हम आसमान से गिर रहे हैं ऐसे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये और हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसका स्थापित कौन किया, तो इंडियन आर्मी ने किया था, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त कि हाल ही में BCC द्वारा सेवा निर्वृत्त, ठीक है, निर्वृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी किससे संबंध है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो ये आंसर 100 to 100% जो क्रिकेट देखते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है मेरे दोस्त। ये जर्सी का संबंध किससे, 7 नंबर जर्सी, तो हमारे ये MS धोनी, ठीक है, ये MS धोनी का जर्सी है मेरे दोस्त, 7 नंबर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 10 नंबर जर्सी किसका था, तो मेरे दोस्त तो हमारे ये क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, तो ये सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है भगवान की, ये क्रिकेट का भगवान, ठीक है। और ये इसका जर्सी का नंबर था 10 और महेंद्र सिंह धोनी का नंबर था 7, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि BCC, ठीक है, BCC का हेड कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछे तो वो रोज, ठीक है, ओ मेरे दोस्त रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी हेड है, ठीक है। अभी फिलहाल में 2023 में अगर आपसे पूछे BCC का हेड कौन है, तो रोजर बिन्नी है हेड, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स उद्घाटन कहाँ हुआ है मेरे दोस्त। तो हम लोगों को पता है, जो भी अगर सूरत में जाते होंगे तो ये डायमंड सुनते ही होंगे कि डायमंड का कारखाना कहाँ है, तो सूरत में। डायमंड का कारखाना कहाँ है, सूरत में। तो हमारा ये भी कारखाना हो जाएगा सूरत, मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे बड़े पेंटागन था, ठीक है, जो कि USA में था, लेकिन अब ये बन गया है, ठीक है। सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले डायमंड बोर्स कार्यालय कहाँ पे था, तो ये USA में था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा था। अब सबसे बड़ा ये बन गया है डायमंड कोर्ट, जो कि सूरत में है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में सोमवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये भी आपसे अगर पूछे तो हमारा राइट आंसर बनारसी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में सोमवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये बनारस में हुआ था। अगर भारत का पहला सोमवेद महामंदिर अगर पूछे कि भारत का पहला सोमवेद महामंदिर कहाँ है, तो जो कि बनारसी में है, ठीक है, जो कि बनारसी में ही है, ठीक है। और बनारसी में प्रधानमंत्री 9 आग्रह किए थे, 9 रिक्वेस्ट, जो इसे बोलते हैं 9 रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट किए थे इससे, ठीक है। वहाँ पर के प्रधानमंत्री आकर के रिक्वेस्ट किए थे, ठीक है।
अब पहला भी स्वर्णवेद महामंदिर कहाँ पे है, तो ये बनारसी में है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया, ठीक है, पैरा गेम्स के पहली संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है। ठीक है मेरे दोस्त, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहली संस्करण की पदक तालिका में स्थान किसे मिला है, तो हमारा हो जाएगा हरियाणा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, हरियाणा में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम आप 5 बार हुआ है। ठीक है, आप लोग बस छापना मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, गेम्स ठीक है, यूथ गेम्स 5 बार हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3 बार हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, ये 2023 में हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है, ये नई दिल्ली में हुआ था, और जीता कौन था, तो हरियाणा जीता था मेरे दोस्त। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है, तो ये किससे हो जाएगा मेरे दोस्त, तो संस्कृति मंत्रालय से हो जाएगा मेरे दोस्त ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान किससे संबंध है, तो संस्कृति मंत्रालय से संबंध है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे मेरा माटी मेरा देश अभियान को शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो संस्कृति मंत्रालय है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में यूनेस्को को सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो हमारा ये हो जाएगा ए और बी, कोचिको और ग्वालियर को। ठीक है, कोचिको ग्वालियर दोनों मेरा आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कोचिको क्यों शामिल किया है, इसको अगर पूछे क्यों शामिल किया है इसमें, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, वो साहित्य के लिए शामिल हो, साहित्य। ठीक है, साहित्य के लिए शामिल हुआ था। और ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया है, तो ये म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हाल ही में अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। ठीक है, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हर रोज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक और एक कमेंट कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है। ठीक है, तो हमारा डीएनियन नोबोआ है। ठीक है, मेरा ये सबसे कम उम्र के डैनियल नोबोना, ये हमारा कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि ये दूसरा नंबर अगर आपसे पूछे कि एडगरस, ठीक है, एडगरस रिकेविक्स, ये लातविया, ठीक है, लातविया के राष्ट्रपति है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर ये आपसे पूछे ये कहाँ के है, तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है मेरे दोस्त ये। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इससे अगर पूछे तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री है मेरे दोस्त। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, जो हम बोलते हैं बस याद करते रहिए मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछेगा टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन सा है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन सा है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इटली जीता और ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इन दोनों के बीच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया हार गया था। अगर पूछे कि इसमें विजेता कौन है, तो इटली हारा कौन था, तो ये ऑस्ट्रेलिया हारा था। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, एक सब्सक्राइब भी कर दें ऐसा वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं, जय हिंद।